एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम इन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में। हम देखेंगे क्यों ये न्यूज़ में है, देन व्हाट इज दिस इंडियन ओशन डाइपोल, पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है, नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है, इसके बाद हम न्यूट्रल इंडियन ओशन डाइपोल भी देखेंगे कि न्यूट्रल क्या होता है। इसके बाद एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी कि इसका एक्चुअली इम्पैक्ट क्या पड़ता है इंडिया के मानसून पे या फिर आसपास के रीजन में। देन वी हैव आवर टुडेस प्रीलिम्स इन द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। वाई न्यूज, रिसेंटली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो मंथली बुलेटिन आता है, इसने कहा है कि करंटली जो इंडियन ओशन डाइपोल है ये न्यूट्रल है, लेकिन इंटरनेशनल क्लाइमेट मॉडल जो है ये सजेस्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में पॉजिटिव हो सकता है, जो भारत के लिए एक अच्छी बात रहेगी। इंडियन ओशन डाइपोल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना हुआ है इंडिया के लिए, क्योंकि ये जो अल नीनो का इफेक्ट पड़ता है, जो कि ड्रॉट लाता है, लेस रेन लाएगा इस रीजन में, इस इफेक्ट को काउंटर बैलेंस करता है और मॉनसून अच्छा लेके आता है। नाउ व्हाट इज द इंडियन ओशन डाइपोल? समटाइम्स इसको इंडियन नीनो भी कहा जाता है। ये अल नीनो फिनोमेना के जैसा ही है एंड बट ये रिलेटिवली बहुत स्मॉलर एरिया में होता है। ये जो इंडिया है, ये यहां से इंडोनेशियन और मलेशियन कोस्ट लाइन जो है ईस्ट, ये फिनोमेना यहां से लेकर के जो अफ्रीकन कोस्ट लाइन है यहाँ सोमालिया के बीच में, ये इस पूरे एरिया में ये होता है। सो दिस इज व्हाट इंडियन ओशन डाइपोल इज। हम इसको आगे डायग्रामेटिकली भी समझेंगे। अल नीनो जो है ये वार्मर देन नॉर्मल फेज देता है। जो अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन होता है, या इस टाइम पे ये जो इंडोनेशिया वगैरह वाला रीजन है ये जनरली वार्मर होता है अल नीनो के टाइम पे। नाउ आज इस वजह से यहां लेस रेनफॉल भी इंडिया में देखी जा सकती है। व्हाट हैपेंस नाउ कि एक साइड जो इंडियन ओशन का है इक्वेटर के अलोंग वो ज्यादा वार्मर हो जाता है, दूसरी साइड से इंडियन ओशन डाइपोल को पॉजिटिव तब कहा जाता है जब वेस्टर्न साइड जो इंडियन ओशन की है, यानी अफ्रीका वाली साइड, ये साइड जनरली वार्मर होगी एंड ईस्टर्न कोस्ट के मुकाबले। सो तब इसको एक पॉजिटिव डाइपोल कहा जाता है। नेगेटिव इसको तब कहा जाता है जब इसका वाइस वर्सा हो जाए, जब ये वाली साइड ज्यादा कूलर हो जाए और इंडोनेशियन साइड ज्यादा वार्मर हो जाए। अभी हम इसको आगे लिंक करके देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल होता क्या है? ये एयर सर्कुलेशन बेसिकली थोड़ा सा वीक हो जाता है नॉर्मल एयर सर्कुलेशन से। कुछ रेयर केसेस में इवन डायरेक्शन जो एयर सर्कुलेशन का है इस रीजन में वो रिवर्स भी हो जाता है। कॉन्सिक्वेंस उसका ये रहेगा कि अफ्रीकन कोस्ट जो है, ये इंडोनेशियन कोस्ट जो है ये वार्मर हो जाएगा, अफ्रीकन कोस्ट, एंड दिस वुड बिकम कूलर देन द नॉर्मल। एक पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल जो है ये एल नीनो के टाइम पे देखने को मिलता है, जबकि एक नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल ला नीना के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। नाउ एल नीनो के टाइम पे होता क्या है, जो पैसिफिक इंडोनेशिया है ये कूलर होगा नॉर्मल से। इसकी ही वजह से जो इंडियन ओशन का ये वाला साइड है ये भी कूल हो जाएगा। दिस इज इन द केस ऑफ द एल नीनो, व्हेन दिस इज कूलर सो वाटर विल बेसिकली सीप हियर एंड इंडियन ओशन का ये वाला साइड भी कूल हो जाएगा। नाउ दिस साइड विल बिकम वार्मर, एयर सर्कुलेशन इस टाइप से होगा एंड यहां से वाटर को इधर स्वाइप करके ले जाएगा, यहां से कोल्ड वाटर ऊपर राइज कर जाएगा। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एल नीनो फिनोमेना। यहां पे दिस वुड बी वार्मर, यहां पे इससे ज्यादा रेनफॉल होगी, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इससे ज्यादा रेनफॉल होगी। सो पॉजिटिव फेज विल ब्रिंग मोर रेनफॉल और इंक्रीज रेनफॉल टू इंडिया डिस्पाइट द इफेक्ट ऑफ अल नीनो। अल नीनो के इफेक्ट में ये चीज ज्यादा वार्मर होनी चाहिए थी, बट दिस इज द इफेक्ट ऑफ इंडियन ओशन डाइपोल कि ये कूल हो जाता है। नाउ इंडियन ओशन, अगर हम नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल की हम बात करेंगे तो एयर सर्कुलेशन जो है इंडियन ओशन में ये वेस्ट टू ईस्ट बहने लगेगा, मतलब अफ्रीकन कोस्ट से इंडोनेशियन कोस्ट में बहने लगेगा, और ऊपर के लेवल में भी इट वुड गो इनटू द अपोजिट डायरेक्शंस। इसका मतलब ये होगा कि जो इंडियन ओशन का जो सरफेस वाटर है ये वेस्ट टू ईस्ट पुश होने लगेगा। नॉर्मल ईयर में जो वार्मर वाटर है वेस्टर्न पैसिफिक या फिर इंडोनेशिया साइड में, ये क्रॉस ओवर करता है इंडियन ओशन पे और इंडियन ओशन के पार्ट को स्लाइटली वार्मर कर देता है, जो कि इट विल हेल्प कि यहां से एयर राइज करे और यहां की एयर ज्यादा वार्मर हो जाए। इन ईयर्स जब एयर सर्कुलेशन ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, पॉजिटिव में वीक हो जाता है, यहां पे थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है, ज्यादा वार्म सरफेस
अफ्रीकन कोस्ट की तरफ वार्म हो जाता है और ये इंडोनेशियन आइलैंड्स की तरफ पुश होने लगेगा, जो कि इस रीजन को ज्यादा वार्मर कर देगा देन द यूजुअल. सो नाउ व्हाट विल हैपन, जो हॉट एयर है इट विल राइज और साइकिल विल अगेन रिपीट. सो दिस इज व्हाट हैपेंस कि जो विंड है इट मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट हियर, इस एरिया को ये वार्म कर देता है. नाउ जब वार्मर एयर है, एयर विल राइज एंड इट विल बेसिकली कम विद रेनफॉल इन दीज रीजन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड ऑल. सो यहाँ पे इससे कम बारिश होती है, इस एरिया में कम बारिश होगी, सोमालिया वगैरह वाले रीजन में. नाउ न्यूट्रल फेज, दिस इज द न्यूट्रल फेज जहां पे विंड ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, नॉर्मल होती है. रेन भी बहुत कन्वेंशनल कुछ खास इन्फ्लुएंस नहीं होता है, नॉर्मल रेन इस रीजन में आपको देखने को मिलेगी. सो दिस इज व्हाट न्यूट्रल इज. अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, एक पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल जो है वो अफ्रीकन कोस्ट लाइन के अलोंग रेनफॉल एनकरेज करता है और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में भी. और जो रेनफॉल है इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में बारिशें कम होती हैं. लेकिन ये इंपैक्ट जो है वो नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल जब आता है उस टाइम पे ये रिवर्स हो जाती हैं. अब इंडियन ओशन डाइपोल का जो इफेक्ट है ये काफी वीकर है एनसो से, अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन से, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस पड़ता है. एक पॉजिटिव इंडियन ओशन इंडेक्स जो है वो एनहांस्ड मॉनसून लाएगा इंडिया में, डिस्पाइट अगर अल नीनो का ईयर होगा उसके टाइम पे भी एक लेकर आता है. अब नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल जो है वो अल नीनो को सपोर्ट करेगा और ये सीवियर ड्रॉट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी अल नीनो की वजह से जो इंडोनेशिया आइलैंड्स वगैरह होते हैं इनके पास जो है वाटर वार्मर होता है. अब नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल होगा, फर्दर ये वार्म हो जाएगा एंड दिस वुड ब्रिंग ड्रॉट इन दीज रीजन. सो दिस इज व्हाट इट इज. एक पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल एक फैक्टर है. अब पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल में आप देख रहे थे कि इस तरफ नियर द कोस्ट ऑफ द अफ्रीका यहां पे ज्यादा बारिश हो रही थी, तो जो साइक्लोजेनेसिस भी होगा पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल के टाइम पे वो अरेबियन सी में होगा, जैसे कि फिलहाल हो रहा है. व्यापार जो है यहीं से ओरिजिनेट हुआ है एंड इट स्ट्रक द गुजरात हियर. सो इंडियन ओशन के डाइपोल टाइम पे जब पॉजिटिव होगा तब यहाँ पे साइक्लोजेनेसिस होगा, और जब नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल होता है तो साइक्लोजेनेसिस यहाँ पे होगा, क्योंकि यहीं पे ज्यादा रेनफॉल, टॉरेंशियल रेनफॉल्स आपको देखने को मिलेंगी. सो यू हैव टू नो दिस कि कब यहाँ साइक्लोजेनेसिस कब अरेबियन सी में होगा और कब बे ऑफ बंगाल रीजन में होगा. सो दिस इज व्हाट इट इज. नाउ इंडियन ओशन डाइपोल यूजुअली ये अप्रैल और मई के महीने में होता है, लेकिन ये और भी लेट हो सकता है. जैसे कि अगर हम 2019 का एक एग्जांपल लें तो इंडियन ओशन डाइपोल काफी लेट मॉनसून में बना था और ये इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि जो पहले महीने में कम रेन फॉल हुई थी इसने उसको कंपनसेट किया था. एंड दिस हैपेंड which was caused by developing अल नीनो. सो अल नीनो की वजह से कम बारिश हुई थी, लेकिन पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल बना था जिसकी वजह से इसने कंपनसेट कर दिया था लेटर ऑन. नाउ वी हैव आवर प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन. सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेगेटिव phase of Indian Ocean dipole. It is associated with warmer waters in the eastern Indian Ocean. Second, it is beneficial for the Indian monsoon. Third, they usually coincide with El Nino conditions. How many of the above statements are correct? Only one, only two, all three, or none of the above? I hope you all can answer it. Now we have our mains practice question. So what is Indian Ocean dipole and how does it affect the Indian monsoon? So this was all about today's video and session. Hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation. Mains 2023 and the fever and tension about mains and ethics writing practice is must. कई महीनों से writing practice छूटी हुई है क्योंकि मैं पिछले 10 ईयर से एथिक्स, ऐसे पेपर एंड पॉलिटी के लिए स्टूडेंट्स को गाइड करता रहा हूं. तो इस बार एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो उन लोगों के साथ में डिजाइन हुई है जो वास्तव में एवेल्युएटर की तरह कमीशंस में काम किए हैं, उनके बेस पे मार्क्स मिलते हैं बच्चों को, वो आप तक पहुंचेंगे, न कि वो लोग जिन्होंने केवल मेंस या इंटरव्यू लिखा हुआ है और वो आपको गाइड करते हैं. तो गाइज हम बहुत सारे लोगों को हेल्प नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम 50. तो जल्दी से आप इसमें एडमिशन लें. इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करें और आपको पूरा का पूरा गाइड किया जाएगा. एक वीडियो मैंने और रियलिटीज बिहाइंड टेस्ट सीरीज बनाई थी, उसे आप जरूर देखें, और एक डिटेल वीडियो भी टेस्ट सीरीज के बारे में कि कितने टेस्ट होंगे, किस किस डेट को कंडक्ट होगा, मैं 1 या 2 दिन में उस वीडियो को लेकर आऊंगा. टिल देन सी यू गाइज. जय हिंद.